हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, हम टैरो से चेक करेंगे। आ, ठीक है, रिटन मैसेज जो मैं मैसेजेस लेती हूँ ना, वो उससे नहीं, लेकिन हम इस टैरो से चेक करेंगे कि आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, प्लीज स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हो, ये पर्सन अभी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा। आप कहीं से अप्रोच भी करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग के सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पा रही। बहुत ज़्यादा ड्राई एनर्जी है, कोल्ड है और रिजिड है, जिद्दी हुआ है, अपनी चीज़ों पे स्टक हुआ है, अपनी चीज़ों को लेकर बैठा हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, गुस्से का तेज हो सकता है। फिलहाल ये इस वक्त बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन में इंटरेस्ट नहीं रखते। इस पर्सन को पता है आप एक एम्प्रेस की तरह है या आप एक एम्प्रर की तरह है। चीज़ों को यहाँ पर आप इस पर्सन की लाइफ में जब आप आए तो चीज़ों को ग्रोथ मिली है, इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है। एक इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टक थी या तो बहुत स्लो मूव करती थी। आपके आने से इसकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी इसने अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करी या कोई ग्रोथ हासिल करी है, वो आपके आने से पॉसिबल हो पाया। ठीक है, स्लोली बट श्योरली ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आपको शो नहीं कर रहा। ठीक है, आपको ये नहीं दिखा रहा कि आपके अंदर इंटरेस्टेड है, ये नहीं दिखा रहा ये इस कनेक्शन को अभी भी चाहता है कि ये आगे की तरफ बढ़े, एक्सपेंशन आए इस कनेक्शन में। लेकिन इसको पता है कि इस कनेक्शन में एक्सपेंशन आएगा। ठीक है, जब यहाँ पर ये पर्सन एक्शन लेगा, जब ये पर्सन आपकी तरफ आएगा तो इस कनेक्शन में एक्सपेंशन आएगा। इसकी सिर्फ आपसे बात करने की देर है, आप इस सिचुएशन को बआसानी सॉल्व कर देंगे। मतलब कि आप यहाँ पर अगर ये पर्सन आपसे जिस टाइम भी आके कम्युनिकेट करे, आप लोग की पीछे की चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, एक सॉल्यूशन आ जाएगा आपके कनेक्शन में। ठीक है, बिल्कुल ये आपके साथ रिकनसाइलेशन चाहता है। ये पर्सन आपके साथ रिकनसाइलेशन चाहता है, इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, एक एम्प्रेस की तरह देखता है ये पर्सन आपको। अट्रैक्शन, पैशन, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक मदरली केयर, एक नर्चर करने वाली आपके अंदर चीज़ें हैं। ठीक है, या तो आप मेल है तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाली, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देने वाले आपका नेचर है। ये पर्सन ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है। ठीक है, आपके अंदर एक अट्रैक्शन है, इस पर्सन को आपकी आइज़ बहुत पसंद है, या तो आपकी आइज़ बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, या तो एक इंट्यूशन लेवल आप लोग का बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, आप लोग को ड्रीम्स ऐसे आते हैं जो एक दूसरे को आप लोग को कनेक्ट करते हैं। कोई ना कोई ड्रीम से आपका कनेक्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन जानता है, जिस टाइम ये आपके पास कनेक्ट करेगा, जिस टाइम ये आपको अप्रोच करेगा, जब ये चाहेगा आप नहीं कहीं जाएंगे इसके बिना। ठीक है, जब ये चाहेगा आपको अपनी लाइफ पे लेकर आएगा। यहाँ पर स्लोली बट श्योरली यहाँ पर ये कनेक्शन में बिगनिंग चाह रहा है, रिकनसाइलेशन चाह रहा है, चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहा है। इसको पता है, इसको इस बात का अंदाजा हो चुका है यहाँ पर आपसे इस कनेक्शन में, आपकी वजह से इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आएगी, इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। आप एक कमिटमेंट और एक ऐसे वाले पर्सन है जिसको अपनी फैमिली से मिलवाया जा सकता है। आप ये पर्सन गोल ओरिएंटेड है, इसके कुछ गोल्स हैं। इस यहाँ पर ये जो इसका डिटैच और कोल्ड रहने का बिहेवियर है, ये पर्सन आपको ये कहना चाहता है कि ये अपनी ज़िंदगी में स्ट्रिक्टली किसी चीज़ को फोकस करे हुए अभी। ठीक है, ये वहाँ से अपना जो फोकस है
ये अगर वहां से बार बार अपने फोकस को हटाएगा या बहुत ज्यादा अपना फोकस या तो जो इसने बनाया हुआ है, जो इसने अचीव करना है, बार बार खुद को डिस्टर्ब करेगा, तो चीजें इसकी ना वहां सही हो पाएंगी ना आपके साथ सही चल पाएंगी। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन आपको एक मैरिज मटेरियल देखता है, आपके साथ मैरिज करना चाहता है, लेकिन इसको पता है जब ये आपके पास आएगा आपका भी यहाँ पर एक टीम वर्क करना जरूरी है। ठीक है, आपके साथ टीम वर्क की एक्सपेक्टेशन रखेगा। इस पर्सन को पता है आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, काफी टाइम से आप इस पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, आप आज भी इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, जब आप रात को सोते हैं तो इस पर्सन की सोचें सवार रहती हैं, आप इस पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते हैं, चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, दी वर्ल्ड, आप लोग के बीच कोई डिस्टेंस है, आप लोग काफी टाइम से मिले नहीं हैं, आप लोग 1 ईयर से एक दूसरे के साथ आपने मीटअप नहीं किया, आप लोग एक दूसरे से मिल नहीं सके, 1 ईयर पहले शायद आप लोग मिले हों इस सिचुएशन में एक साथ। ठीक है, यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स से कहीं ना कहीं ये पर्सन डिफेंसिव है, आपको कहीं ना कहीं दूर से स्टॉक करता है, सर्च करता है, ब्लॉकिंग सिचुएशन नजर आ रही है। इस पर आप जब भी इस पर्सन को देखते हो तो इस पर्सन को ऐसा आपको लगता है ये पर्सन खुश है अपनी लाइफ में, आपको लगता है ये पर्सन एक सेल्फिश पर्सन है, अपने विशेष के साथ खुश रहता है। ये पर्सन अपनी जिंदगी को एक क्लियर कट है, अपनी जिंदगी में क्लैरिटी है इसकी, ये खुशी एक अपनी पीसफुल लाइफ गुजार रहा है, लेकिन आपको खुशी इस पर्सन से मिलती है, आपकी विश फुलफिलमेंट ये पर्सन है। ठीक है, आप इसको अपना हायर लेवल ऑफ सोलमेट की तरह देखते हैं। आप लोग की फ्रेंडशिप जब हुई होगी जब आप लोग एक साथ आए होंगे, लेकिन किसी किसी यहाँ पे 10 ऑफ सूट के साथ आप किसी मेंटली स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, मेंटली स्टकनेस से गुजर रहे हैं, एक मेंटल आपको मेंटल पीस चाहिए, आपका इनर पीस तबाह हुआ इस कनेक्शन में क्या चल रहा है। अब चाहे ये पर्सन अच्छे के लिए इस कनेक्शन की पॉजिटिविटी को हाइड कर रहा है या बुरे के लिए, लेकिन आपके लिए नेगेटिव इफेक्ट है इस चीज का। ठीक है, आप बहुत ज्यादा एक स्ट्रेस में हैं, आप एक डिप्रेशन में गुजरते रहे इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी को लेकर, क्योंकि आपका ड्रीम रहा है, आपकी विश रही है, आपकी खुशियां इससे कनेक्टेड हैं, इस पर्सन से और इस सिचुएशन से। आप 1 साल से इस पर्सन से नहीं मिल सके। ठीक है, आप लोग के बीच कोई ट्रैवलिंग डिस्टेंस है, ये पर्सन कहीं दूर रहता है, या तो आप लोग एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे किसी भी वजह से। ठीक है, ये पर्सन कहीं अपने फोकस हुआ है, अपने कोई इसका गोल है, कहीं पर ये काम कर रहा है अपनी लाइफ में, किसी चीज के ऊपर वर्क कर रहा है, कहीं बहुत ज्यादा फोकस नजर आ रहा है, अभी भी कोल्ड है, डिटैच है, यहाँ पर स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपको आगे आता हुआ नजर नहीं आ रहा। मतलब कि ये एक प्लानिंग वाला पर्सन है। ठीक है, प्लानिंग करके आगे बढ़ता है, जो कमिटमेंट करता है उसको पूरा करता है, जो वादा करता है उसको पूरा करता है। इस पर्सन को होप है इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी आएगी, ये पर्सन होपफुल है इस कनेक्शन के लिए, ये पर्सन आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता है और होपफुल है इस कनेक्शन के लिए। ठीक है, एस ऑफ वैंड के साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ। इस पर्सन को पता है आप बहुत ज्यादा एक पोटेंशियल पार्टनर की तरह है इसकी लाइफ में। ठीक है, एक पोटेंशियल पर्सन की तरह है। ये स्लो इसलिए काफी ज्यादा कंफ्यूज है। ठीक है, इसके पास कंफ्यूजन है, इसके पास बहुत सारी चीजें हैं जो ये इसकी जिंदगी में इसको साथ साथ करनी भी है। ठीक है, ये अपनी फैमिली, मटेरियलिस्टिक चीजों को सबको साथ लेकर चलना चाहता है और आपको भी। ठीक है, इधर ये इस पर्सन को पता है कि आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं किसी कम्युनिकेशन स्टार्ट होने का, आप इससे किसी क्लैरिटी का, किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं काफी टाइम से, और ये पर्सन किसी कंफ्यूजन का शिकार है। ठीक है, ये अपनी सक्सेस को वैल्यू दे, या तो यहाँ पर अपनी फैमिली को लेकर चले या आपकी तरफ आए, ये बैलेंस नहीं कर पाता। ठीक है, एक साथ चीजें इसके लिए बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। ये पर्सन ये सब कुछ आपको मैसेज दे रहा है और ये बताना चाहता है कि यहाँ पर इसकी जिंदगी में बहुत कुछ है जो इसको साथ साथ आपके इस कनेक्शन के साथ साथ निभाना है, जिसको करना है। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसा वाला पर्सन नहीं है अपनी फैमिली को छोड़कर आपको मैरिज कर लेगा, फैमिली रजामंद हो या ना हो, ऐसा हो, फैमिलीज की कोई आप लोग के बीच कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हैं, ये फैमिली को आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर चल रहा है ताकि फैमिली एग्री रहे। ये जब यहाँ पर इसके पास अच्छा फाइनेंसेस होंगे, इसके पास अच्छा अपना बैकअप होगा, तो फैमिलीज की मर्जी करने पे भी कोई यहाँ पर क्वेश्चनिंग नहीं करेगी। ये अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से जानता है, मतलब चीज़ों को प्री प्लान कर लेकर चल रहा है। आपको ये नहीं कह रहा कि आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि इसको नहीं पता फ्यूचर क्या होगा, आपको भी कोई होप नहीं दे रहा, लेकिन आपको रोक भी नहीं रहा। अगर आप कहीं आगे बढ़ना चाहते तो आपको स्टॉप भी नहीं कर रहा, एनर्जेटिकली कर रहा हो वो बात अलग है, लेकिन बजाहिर इसकी तरफ से कोई वादा, कोई कसम आपको नहीं रोके रखेगी यहाँ पे। ठीक है, मुझे ये चीज नजर आ रही है। ये पर्सन मैरिज करना चाहता है आपसे, एक कमिटेड पार्टनर की तरह आपको देखता है, कमिटमेंट, आप एक कमिटमेंट वाले पर्सन है। ऐसा हो सकता है आपको लगा इस पर्सन ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व है, आपने इसकी वजह से वॉक अवे करा इस कनेक्शन से, आपको ये पर्सन टॉक्सिक पर्सन लगा, आपको ऐसा लगा ये पर्सन किसी और को डेट कर रहा है आपके साथ, या ये किसी और के साथ एक नेगेटिव फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाले रिलेशनशिप में है।
आपको इस तरीके की चीज़ें आपको समझ में आई, आपने इसके ऊपर डाउट करा, जो चीज़ आपको शायद ऐसा लगा कि आपको यहाँ पर ये पर्सन डिच कर रहा है, किसी और के साथ कनेक्टेड है, इसलिए आपको बैलेंस नहीं दे पाता, इसलिए आपको इनफ टाइम नहीं दे पाता है। ये पर्सन जानता है आप लोग के बीच कुछ है जो क्लियर होना ज़रूरी है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है आपकी लाइफ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ आपने इस पर्सन को भी कर दिया और ख़ुद भी कन्फ्यूज़ हो गए। आपको यहाँ पर ऐसा लगा है कि ये किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप इस पर्सन को फिलहाल टॉक्सिक समझ रहे हैं और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव समझ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने आपको पास में मैनिपुलेट करा है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी इसने दिखाई है, किसी और को चूज करा है आपके ऊपर। आप लोग के बीच नो कॉन्टैक्ट इसलिए हुआ, ठीक है, लेकिन इस चीज़ की क्लैरिटी आपको नहीं मिल सकी है, ठीक है। कोई क्लियर कट कम्युनिकेशन आप लोग के बीच नहीं हुई है। इस पर्सन ने कोई वजाहत, कोई क्लैरिटी आपको नहीं दी और आगे बढ़ गया, ठीक है। इस सिचुएशन में इसने आपको कुछ क्लैरिटी देने की कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये क्लियर करने जाएगा तो इसको अपना लव एक्सप्रेस करना पड़ जाएगा, ठीक है। इसको आपके साथ अपने कनेक्शन को प्रूफ करना पड़ जाएगा, या तो प्रूफ हो जाएगा कि ये पर्सन आपको पसंद करता है। इसलिए इस पर्सन ने वहीं के वहीं सिचुएशन को हाइड कर लिया, ठीक है। पर्सन क्या मैसेज देना चाह रहा है, आप भी बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव हो रहे हैं। इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इस वॉक अवे सीन के बाद आपने खुद को बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच कर लिया। ये पर्सन देख रहा है यहाँ पर आप इस पर्सन में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को एक नेगेटिव, इससे हेट कर रहे हैं। ये पर्सन नहीं चाहता आप इससे मोहब्बत ना करें, आप इससे डिटैचमेंट बना लें, ये पर्सन नहीं चाहता। हाँ, ये ज़रूर है, इसने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते आपके साथ इसने नेगेटिविटी की है, ठीक है। इसने यहाँ पर अपनी स्टेबिलिटी, यहाँ पे 2 कार्ड्स है तो मुझे आगे देखना पड़ेगा। यहाँ पर स्टेबिलिटी के साथ आप दोनों आगे बढ़ना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। चैरियट का कार्ड दोबारा आ गया है यहाँ पे, चैरियट, ठीक है। मैं रिवर्सल नहीं ले रही, ठीक है। यहाँ पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, आप इस कनेक्शन को पीछे छोड़कर इस इमोशंस, अगर ये पर्सन कंफ्यूज है, आपको लगता है तो कंफ्यूज रहे। आपको कभी शो होता है ये पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज है, कभी ऐसा लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी है, कभी ऐसा लगता है ये पर्सन आपको चूज नहीं करना चाहता, तो अब आप इस यहाँ से वॉक अवे कर गए। जो भी है, आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, इसने थर्ड पार्टी के साथ आपको चीट किया है, इसके सही कनेक्शन नहीं था थर्ड पार्टी के साथ, इसने यहाँ पर आपको चीट करा है और अब आप इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहते। इस क्लैरिटी आने के बाद आपने वॉक अवे करा है, आप कोल्ड और डिटैच हो गए। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप हेट कर रहे हैं, पर्सन नहीं चाहता आप हेट करें। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, आप इसका और वेट नहीं करना चाहते, ठीक है। आप इसका और इंतजार नहीं करना चाहते। पास में आपने बहुत ज्यादा एक वेटिंग एनर्जी रही है, आप बहुत ज्यादा वेट करते रहे। इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करके भी रखा है। आप इसकी स्लो मूवमेंट को कभी समझ नहीं पाए, ये कहाँ कंफ्यूज है, कहाँ क्या चल रहा है इसकी लाइफ में। एक तो चीज़ें इतनी हाइड करता है, चीज़ें इतनी अपने गुस्से के पीछे, अपनी डिटैचमेंट के पीछे इतने सब कुछ हाइड करा हुआ है, ठीक है। होप रखता है, फेयर करता है इस कनेक्शन के लिए डिवाइन से, इस कनेक्शन को डिवाइन एक पॉजिटिव कनेक्शन बना दे, ठीक है। प्रेयर करता है इधर बैलेंस आए। ये पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है, फूल, ये आपके साथ कोई रिस्क टेकिंग करना चाहता है, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, इसका ड्रीम है आपके साथ 10 ऑफ कप्स, ठीक है। ये पर्सन आपको कहना चाहता है, चाहे आप कितना ही डिफेंसिव हो जाएं, इस पर्सन को ऐसा लगता है ये फेटेड है, आप लोग का मिलना फेटेड था, ये कनेक्शन आप लोगों के ये डिवाइन ने आपको इस कनेक्शन को देकर भेजा है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने। ये पर्सन हीलिंग कर रहा है खुद की, ठीक है, खुद को हील कर रहा है, आपके लिए ओवरफ्लो लव फील कर रहा है, आपको अब चूज कर रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अपनी चॉइसेस में। इसकी लाइफ में जितनी भी चॉइसेस रही हैं आपके सामने, पास में ऐसा हो सकता है ये भागता रहा आपसे, आपको इसने चूज नहीं करा, आपको कंट्रोल करने की कोशिश जरूर करी, लेकिन इसने आपको चूज नहीं करा। जब से आपने अपना चार्ज दोबारा, अपना कंट्रोल अपने हाथ में लिया है, तो ये पर्सन आपको चूज कर रहा है, ठीक है। ये अब आपको समझ रहा है कि अब आप नहीं रुकेंगे, अब आप यहाँ पर नहीं रुकने वाले, आपके लिए ओवरफ्लो लव फील कर रहा है। यहाँ पर आपको कोई मैसेज टेक्स्ट करना चाहता है, बार बार उस टेक्स्ट को लिखता है और हाइड मिटा देता है। ब्लॉकिंग सिचुएशन है, आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक करा हुआ है, या तो इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करा हुआ है, बिल्कुल इसके माइंड में यही चल रहा है। अगर ये आपको रखना चाहता है अपनी जिंदगी में, इस पर्सन को आपकी तरफ कोई टेक्स्ट मैसेज जरूर करना पड़ेगा, ताकि आप रुके इस मिसअंडरस्टैंडिंग से, आप बाहर आए, ठीक है। आप यहाँ पर 2 ऑफ कप्स चाहते हैं, आप स्टक हैं, इसी पर्सन पे स्टक हैं, आप इसको मिस करते रहते हैं, विजुअलाइज करते रहते हैं, आपकी एनर्जी देखें अभी भी इसको आप वेट कर रहे हैं, आप शो ऐसा कर रहे हैं कि आप डिटैच हो चुके हैं, आप इसको हेट कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप स्टक इसी पर्सन पे हैं, इसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसी पर्सन का वेट कर रहे हैं। आपको सेटिस्फेक्शन किसी और के साथ नहीं मिल पा रही, आपको पीस नहीं मिल पा रहा, ठीक है। आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में क्लैरिटी चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी का चार्ज खुद ले रहे हो, आप क्लैरिटी चाहते हैं। आप बहुत ज्यादा यहाँ पर एक फन लविंग एनर्जी में, आपको लग रहा है कि अब आप सैड नहीं रहना चाहते, आपने बहुत एक सैडनेस पे अपना टाइम गुजार लिया, आपको क्लैरिटी चाहिए, 2 ऑफ कप्स चाहिए। जैसे और लोगों की लाइफ में एक अच्छा रिश्ता होता है, आप वो रिश्ता चाहते हैं।
लेकिन आप इसी पर्सन से चाहते हैं, ठीक है। ये बात आप इसको पता नहीं चलने दे रहे, जैसे ये अपना लव नहीं शो करता, अब आप इसको ये बात पता नहीं चलने दे रहे कि आप इसके ऊपर अभी भी स्टक हैं और आप इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप ये शो कर रहे हैं कि नहीं, मैं आगे की तरफ मूव कर रही हूँ। आप ये शो कर रहे हैं कि जैसे आप इससे अब नफरत करने लगे, ठीक है। आप किसी को, शायद आपके फ्रेंड सर्कल में कोई कॉमन फ्रेंड है, आपने किसी पर्सन को कुछ बोला इसके बारे में, इसको ऐसा फील हो रहा है आप बहुत ज्यादा एक डिटैच हो रहे हैं, आप एक नफरत की, आप एक उस एनर्जी में आते जा रहे हैं। वेट में पानी पी लूं, मैं अटक गई, ठीक है। वेट, अब मैं कहीं और से मैसेजेस लेना चाहती हूँ, ठीक है। ओके, आपको क्लैरिटी चाहिए, आप बहुत ज्यादा यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं, अपना विजन क्लियर कर रहे हैं, आप अपने पर्सन को लेकर अपना विजन क्लियर कर रहे हैं। अब आप खुद कंफ्यूज नहीं रहना चाहते, आप इस पर्सन को कंफ्यूज रखना चाहते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर खुद को कंफ्यूज नहीं रखना चाहते, आप इस पर्सन को चाह रहे हैं ये पर्सन कंफ्यूज हो तो हो, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है इस वक्त? पास्ट लीव्स, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप पास्ट में रहते हैं बहुत ज्यादा, ये पर्सन चाहता है पास्ट को लेट गो करें। ये पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहता है, मेक अ विश, आप विश दोबारा करें, मैनिफेस्ट दोबारा करें, और पास्ट को आप पास्ट को छोड़ दें। डिलाइट, बहुत ज्यादा आप अपनी एनर्जी में, अपनी पावर में आ चुके हैं, लेकिन आप पास्ट में मत रहें, पास्ट को छोड़ दें, ठीक है। पास्ट में रहना बेकार है, आप पास्ट की एनर्जी को भूल जाएं, जो भी पास्ट में हुआ। ये पर्सन अभी भी आपको चाहता है, ये पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहता है, ये पर्सन अभी भी आपको चाहता है, आज भी आपको पसंद करता है। इसकी इसकी लाइफ में आप इसके लिए सब कुछ हैं। द गिफ्टेड, द गिफ्ट ऑफ कनेक्शन, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है ये गिफ्टेड कनेक्शन है। ये पर्सन आपको आज भी एडमायर करता है और इस कनेक्शन को गिफ्टेड समझता है, ये डिवाइन का गिफ्ट है इस पर्सन के लिए कनेक्शन, ठीक है। द गार्डन ऑफ द नाइट, ये पर्सन रात में आपको बहुत ज्यादा मिस करता है, मिसिंग एनर्जीज की, जब ये सब कामों से फ्री हो जाता है तो इसकी एक मिसिंग एनर्जी बनी रहती है, आपको बेहद मिस करता है। फाइंड अ पीस टू विजडम टू, ठीक है। बहुत विजडम गेन हो रहा है इस पर्सन को इस कनेक्शन के लिए, और इसको समझ में आ रहा है ये आपको कितना लाइक करता है, कितना पसंद करता है, इसकी चीजें कितनी आपके साथ जुड़ी हुई हैं। ये आपको कैसे छोड़ के जाने का भी सोच सकता है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आप इससे एक हेट वाली एनर्जी में क्यों आ रहे हैं। फॉक्स, इसको पता है फॉक्स फायर, इसने कुछ ना कुछ आपसे हाइड करा है, इसने एक मार्क्स वेयर करा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक मार्क्स वेयर करा हुआ है, ये आपको वो नहीं पता चलने देता जो ये चाहता है। देखिए, सनलाइट आफ्टर डार्कनेस, यहाँ पे कुछ आपको इस पर्सन की तरफ से सनलाइट आफ्टर डार्कनेस, ये अपना फेस रिवील करना चाहता है, अपनी अपनी आप आपको जो ना ये बताना चाहता है कि आपके अंदर कितना ये इंटरेस्टेड है, कितना आपके लिए फीलिंग्स रखता है। ये आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा मैस्मराइज है, आपकी ब्यूटी का, जैसे ये एक दिलकश आपका जो अंदाज है, जो आपका एक ब्यूटी, आप जो एक ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बो है, आप जो एक ब्यूटीफुल एक पर्सन है, एक ब्यूटीफुल सोल है, आप मेल है या फीमेल है, इसने आपको अंदर और बाहर से दोनों तरफ से पहचाना है। ये पर्सन आपको नहीं खो सकता, ठीक है। चाहे आपको लगता हो ये पर्सन आपसे अपनी एक जो फीलिंग्स है ना वो छुपाता है। ग्रोथ, इस कनेक्शन में ये पर्सन चाहता है आप ग्रोथ आए, ठीक है। ग्रोथ, यहाँ पे इस कनेक्शन में ग्रोथ लाना चाहता है। ये पर्सन कहना चाहता है लीव बिहाइंड व्हाट इज नो लॉन्गर यू, ठीक है। ये पीछे छोड़ दें जो चीजें आगे नहीं चल सकती उन चीजों को, ठीक है। द अवेकनिंग, यहाँ पर ये पर्सन जाग रहा है, ये पर्सन चाहता है आप भी पास्ट को छोड़ दें, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है पास्ट की वजह से, ठीक है। शेडो डांसिंग डांसर, ठीक है। यहाँ पे कुछ पास्ट का शेडो है जो इस कनेक्शन को अभी भी एक कड़वी यादों की तरह ये डिस्टर्ब कर रहा है। फॉलो द साइन, यूनिवर्स, यहाँ पे ये पर्सन चाहता है, इसको भी यूनिवर्स एक साइंस दिखा रहा है, आप भी उस साइंस को फॉलो करें। आपके कनेक्शन में कोई साइंस दिखाई जाने, ग्रेस, बहुत ग्रेसफुल पर्सनालिटी की तरह ये पर्सन आपको देखता है। टाइम टू रिस्टोर, टाइम सब रिस्टोर कर लेगा, टाइम हर हर दर्द की दवा होता है। आप पास्ट को मत सोचें, पास्ट की डार्कनेस को मत सोचें, इस पर्सन को पता है आप पास्ट में स्टक हो चुके हैं, आप पास्ट की एनर्जी को अक्सर सोचते रहते हैं। द नोबल वन, ये पर्सन आपको द रिचनेस विद इन, ठीक है। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में बहुत एक कंप्लीट पर्सन, कंप्लीट पार्टनर की तरह दिखता है। दैट टू डांस विद जॉय,
आपको यहाँ पर एक जॉयफुल एनर्जी में रहना है। ये पर्सन आप चाहता है कि इस पर्सन का जो एक मैसेज है, आप एक केयर फ्री एनर्जी में रहें, आप बहुत ज़्यादा मत सोचें। ये नीचे गिरा हुआ था, सर्च और स्टॉक कर रहा है ये पर्सन, कहीं ना कहीं से स्टॉकिंग एनर्जी, पर्सन कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहा है। दी लवर, ये आपके साथ एक बेहद एक लवर की जैसा जो लव नहीं होता, डिफरेंसेस होने के बावजूद ये आपको छोड़ नहीं सकता, चाहे आप लोग की चीज़ें मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन ये आपके साथ मैरिज करना चाहता है। कोई ना कोई पॉसिबिलिटीज ऐसी बनाना चाहता है कि आप लोग के बीच एक मैरिज आए। आपको एक स्टेबल पर्सन, दी एम्प्रेस देखा था और यहाँ पे फर्स्ट कार्ड एम्प्रेस आया था, लास्ट कार्ड एम्पर आया। ये पर्सन आपको, इसने बहुत टाइम बाद जाके इस कनेक्शन की रियलिटी को, इस कनेक्शन की एक डीपनेस को समझा है। इसने बहुत टाइम बाद आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह एक्सेप्ट करा। इसको ऐसा लग रहा है कि पास्ट की वजह से आपके दिल में कड़वाहट आ गई, ये पास्ट की वजह से आप इसको हेट करते हैं, पास्ट की वजह से आप इससे नफरत कर रहे हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं। इस पर्सन को ऐसा, आप इसके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए, आप इसको छोड़कर अपनी लाइफ में किसी और के साथ अपना रिश्ता बनाना चाहते हैं। ये आप जैसे आप अब इससे चीज़ें हाइड कर रहे हैं, आप पसंद इसको बेहद करते हैं, क्योंकि ये आपका एक सोल काउंटर पार्ट है, आपका स्पिरिचुअल लेसन था जो आप लोगों ने एक साथ सीखा है। बिल्कुल आप क्लियर करते हैं, आपको कहीं ना कहीं पास में गुस्सा आता था, अभी भी गुस्सा आता है किसी कई हरकतों पे, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं ये डिवाइन प्लान था, ठीक है। अगर आप लोग को यहाँ पर प्रोटेक्टेड कनेक्शन चाहिए था तो जो हुआ वो होना जरूरी था। यहाँ पर कुछ कार्मा खत्म हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ आप कार्मा लेकर आए थे जब आपका बर्थ हुआ था, कुछ ना कुछ कार्मिक था आपकी लाइफ में। आप किसी से भी मैरिज करते, किसी से भी कनेक्टेड होते, आपका कार्मा चलना था। ये पर्सन अनोखा नहीं था, यहाँ पे आपकी जिंदगी में स्टकनेस आनी थी। आप किसी क्लैरिटी के लिए बहुत परेशान है और अभी भी परेशान है, लेकिन चाहे आपको इस पर्सन से क्लैरिटी मिली है या नहीं मिली है, कहीं ना कहीं आप ये बात समझ चुके हैं, इसका वेट करते करते यहाँ पर इन सब चीज़ों की होने की वजह क्या रही है, ठीक है। आप लोग के बीच यहाँ पर इन सब चीज़ों की वजह क्या बनी, आप आज भी इस पर्सन का अभी भी वेट ही कर रहे हैं, लेकिन आप बताना नहीं चाहते। आप, मैंने कहा है, आप प्रैक्टिकली दुनिया की नज़र में, इस पर्सन की नज़र में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, अपनी प्रैक्टिकल चीज़ों को तवज्जो दे रहे हैं, तभी ये पर्सन आपको खौफजदा है खोने से, ठीक है। आपकी ब्यूटी से मैस्मराइज है, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, आप बहुत ज़्यादा सेंसिबल लगते हैं, आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड लगते हैं, आप एक लॉयल और एक ऑनेस्ट पर्सन की तरह। इसने और लोगों को किया होगा एक्सपीरियंस, ठीक है, इसने फन फ्लर्ट किया होगा इतना टाइम, सॉरी बैकग्राउंड नॉइस के लिए, ठीक है। ये पर्सन फन फ्लर्ट, मतलब कि जो फन फ्लर्ट होता है ना, इसने किया होगा, लेकिन इसने आपके जैसा पर्सन ना कभी एक्सपीरियंस किया था ना किया है। इसको आप रह रह कर याद आते हैं, ठीक है, आप इसको रह रह कर याद होते हैं, आते हैं, ये आपकी बातें सोचते हैं। अगर आप होते ना तो आप ऐसा करते। अब जो डिस्टेंस आया है ना, एक मिसिंग एनर्जी ऐसी है, हर पॉइंट पर जाकर सोचता है, अगर आप होते ना तो आप ऐसा करते, मेरा पर्सन मेरा पार्टनर होता ना तो ये किसी से भी कम्युनिकेट करता तो इसी तरीके से इसका एक ये रहता, नहीं अगर यार वो होता तो ये ऐसा नहीं करता, ठीक है, जो इसने किया मेरे साथ। मतलब कि लोगों को एक्सपीरियंस कर रहा है, इसने एक्सपीरियंस करके लोगों को समझा है कि दुनिया में और आप में कितना डिफरेंस है, जिन लोगों को इसने चूज किया उन लोगों में और आप में कितना डिफरेंस है, आप कितने लॉयल और ऑनेस्ट है बिना कुछ लिए इससे, आपने अनकंडीशनली लव कितना किया इसको, चाहे आप गुस्से के तेज हो चुके हैं, चाहे अब आप रूड हो चुके हैं, अब अपनी अपनी जगह, आपकी जगह खुद को रखकर फिट कर कर देख रहा है कि क्या अगर ये आपकी जगह होता तो आपका बिहेवियर, इस पर्सन का बिहेवियर क्या होता। ये पर्सन सोचता है, ये पर्सन कभी भी आपकी तरफ आने की कोशिश ना करता, जितना आप दे चुके हैं ना उसके बावजूद अगर आप इसकी लाइफ में आ गए तो इसका ये गुड लक हुआ, ठीक है, इसकी एक खुश नसीबी हुई अगर आप वापस कनेक्ट हो गए इस कनेक्शन में आकर, पास्ट की चीज़ों के बावजूद, ठीक है। ये पर्सन चाह रहा है, प्रेयर कर रहा है डिवाइन से कि आप पास्ट को भूल जाएं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है पास्ट हॉन्ट कर रहा है आपको, जो पास्ट में डार्कनेस, इस कनेक्शन में नेगेटिविटी हो चुकी है, इसका मैसेज ये पर्सन जानता है कि अब आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी एनर्जी जो रियलिटी में अंदर से चल रही है वो मैंने आपको बता दी। आप ग्रोथ कर रहे हैं अपने इनर आउटर लुक पर, इनर पीस आप चाहने के लिए अपनी ज़िंदगी पे ग्रोथ कर रहे हैं ताकि आपका फोकस चेंज हो, लेकिन आप प्यार इसी से करते हैं, आपको सेटिस्फेक्शन इसी से चाहिए, आपको सुकून इसी से मिलता है। आप जो एक दुनिया के, आप लड़की हैं तो आप दुनिया के मर्द देख लें तो कुछ खुशी नहीं मिलेगी, आप अगर लड़के हैं तो दुनिया की लड़कियां देख लें तो खुशी नहीं मिलेगी, आपको खुशी सिर्फ ये पर्सन दे सकता है, ठीक है। इस रीडिंग को ये पर रखती रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।